एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरज बायोग्राम। आपके लिए आज का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये आपको आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आज हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे एल्गी के अंदर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वेजिटेटिव वर्ड जो है वो एक जनरली में प्लांट बॉडी के पार्ट्स को बोला गया है। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव वर्ड है, इस वेजिटेटिव वर्ड का मतलब है पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का पार्ट अदर देन सेक्स ऑर्गन्स। यानी हायर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो रूट हो गए, लीफ हो गए, स्टेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स। तो उन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहा गया है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, जो कि गैमीट्स नहीं बनाते हैं। अदर देन दैट जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो एल्गी में ये बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोपोगेशन है, एल्गी का जो प्रोपोगेशन होना है वो प्लांट के किसी हिस्से से, यानी किसी भी पार्ट से एल्गी का प्रोपोगेशन हो सकता है। तो उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव reproduction। means the part of the plant due to some mechanical pressure हो गया या टर्गर प्रेशर के लॉस के वजह से, इस तरह के मीडियम की वजह से प्लांट का कोई हिस्सा जो है टूट सकता है, और टूटने पर वो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि पार्ट ऑफ द प्लांट अगर डिटैच हो गया या सेपरेटेड, डिटैच अलग हो जाना या सेपरेट हो गया, किस वजह से? मैकेनिकल प्रेशर के वजह से, मैकेनिकल प्रेशर के वजह से या टर्गर प्रेशर के वजह से। तो ये जो प्लांट का पार्ट है जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट कह रहे हैं, ये अलग हो जाएगा, और अलग होते ही इससे एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शंस होते हैं उनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इट इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन मेथड है एल्गी में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की या इसके इंपॉर्टेंस की, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कभी भी रिजुविनेशन में हेल्प नहीं करता है। डू नॉट इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट इन्वॉल्व इन रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब होता है कि इससे जो है, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसकी जो विगर है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इट इज नॉट रिफ्रेश्ड, बहुत रिफ्रेश नहीं होगा। रिजुविनेशन का मतलब रिन्यू होता है, रिफ्रेश होता है। तो यहाँ रिन्यू से मतलब है कि उसकी जो विगर है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये है नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमीट्स के मिलने से दो डिफरेंट जीन्स का मिक्सिंग होता है, यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिजुविनेशन, बट इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम पहला जो मीन्स देखने जा रहे हैं, बहुत तरह के तरीके, बहुत तरह के
कैटेगरीज हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो चलिए हम पहला कैटेगरी देख लें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू सी इज, जो पहला हम देखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, अब देखिए नाम से कितना क्लियर है, फ्रैगमेंटेशन यानी फ्रैगमेंट की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है, तो जो पेरेंट बॉडी है यानी एल्गी में जनरली हम उसको थैलस बोलते हैं, दैट ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। थैलस मतलब यहाँ पर ये पेरेंट बॉडी हो गई, एल्गी में हम जनरली इसको थैलस बोलते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं होता है रूट में, स्टेम और लीफ में। तो ये जो पेरेंट बॉडी है, ये जो थैलस है, ये क्या हो गया, ये जो थैलस है ये ब्रेक कर गया। आपको पहले ही बताया था कि फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी प्लांट का हिस्सा डिटैच या सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो थैलस है, तो थैलस में से कुछ हिस्सा ब्रेक कर गया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ये हमें स्मॉल फ्रैगमेंट मिलेगा। ये जो पूरा थैलस था ये बहुत बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं, इनमें से ब्रेक होने के बाद कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए और हर फ्रैगमेंट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ग्रो कर कर एक इंडिपेंडेंट फॉर्म विल बी प्रोड्यूस्ड। इससे एक इंडिपेंडेंट फॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी एक इंडिपेंडेंट एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और ये भी जो ब्रेकेज हो रही है, दैट इज अगेन वो मैकेनिकल प्रेशर से हो सकती है या वो टर्गर प्रेशर से हो सकती है। ये जनरली जो मेथड है, इट इज मोस्टली फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी। तो जो फ्रैगमेंटेशन का मेथड है, ये फिलामेंटस, जो एल्गी फिलामेंटस फॉर्म्स में होते हैं उनमें ये कॉमन है। फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन इन फिलामेंटस फॉर्म्स। और हम अगर एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं यूलोथ्रिक्स में ये बहुत कॉमन है, ओइडोगोनियम में बहुत कॉमन है, स्पाइरोगाइरा में भी बहुत कॉमन है। ये कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स हैं एल्गी के जिसमें फ्रैगमेंटेशन मेथड बहुत कॉमन होता है। बात करें नेक्स्ट मेथड की, और आपके सामने ये एक डायग्रामेटिक व्यू है। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या होता है, आपको नाम बताने के पहले चलिए हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये सामने आपको एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एक स्ट्रक्चर है, ऑसिलेटोरिया। ये एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑसिलेटोरिया। और ये ब्लू ग्रीन एल्गीज का एक कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब इस ब्लू ग्रीन एल्गी में आप देखिए, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो यहां पर जो ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप में अरेंज्ड हैं। देखिए ये कितने सारे सेल्स हैं, इनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ये जो इतने सारे सेल्स हैं इनको हम ट्राइकोम कहते हैं, इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ये जो ट्राइकोम्स हैं, कभी कभी ये ब्रेक कर जाते हैं इनटू मोटाइल सेगमेंट्स। ये जो ट्राइकोम्स हैं ये ब्रेक कर जाएंगे इनटू मोटाइल सेगमेंट। याद रखें ये जो सेगमेंट है ये मोटाइल है, तो ये मोटाइल सेगमेंट में ब्रेक कर जाते हैं, जो कई लेंथ का हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, कोई इसमें फिक्स्ड लेंथ नहीं है। और इसको हम, ये जो मोटाइल सेगमेंट जो ब्रेकआउट होकर निकला है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहां से ये ब्रेकआउट होकर निकला है, इसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया।
गोनिया या हार्मोगोन्स भी बोला जाता है। कैसे बना ये? इसके फॉर्मेशन के लिए जो वजह है वो ये है कि आप यहाँ पर एक फॉर्म देख रहे हैं कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसमें से कुछ जो स्ट्राइकोम में कुछ सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं। इनमें से जो कुछ सेल्स हैं दे बिकम डेड और डीके। दिस इज अ डेड सेल, या इसकी डीके हो रही है। और ये जो डेड सेल या जो डीके कर रहा है, इट इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज। फिल्ड विथ म्यूसिलेज। और ये जो सेल जो कि ट्राइकोम का हिस्सा था पहले, अभी ये इसकी डेथ हो गई है। तो ये जो ट्राइकोम के बीच में कोई भी सेल है, इसकी डेथ हो गई है और ये म्यूसिलेज से भर गया है, तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन डिस्क। ये जो है, जो म्यूसिलेज से ये पूरा भर गया है और इसकी डेथ हो गई है, दिस सेल हैज डिस्ट्रॉयड, डाइड। पहले ये लिविंग था, अभी ये इसकी डेथ हो गई है। और एक चीज और आप जो देख पा रहे हैं इस सेल में, जो कि बहुत ही स्पेशल चीज आपको दिख रही है, कि ये जो डेड सेल्स हैं, ये इनकी टर्जिडिटी खत्म हो चुकी है। दे आर नो मोर टर्जिड। ये जो डेड सेल्स हैं, दे हैव लॉस्ट टर्जिडिटी। इनकी टर्जिडिटी खत्म हो चुकी है, और इनकी टर्जिडिटी खत्म होने के वजह से इनके जो ट्रांसवर्स वॉल थी, जो एडजेसेंट सेल की थी, जैसे ये वाली वॉल थी, ये वॉल थी, और इस सेल में इधर ये वाली वॉल थी, दो एडजेसेंट सेल्स की जो वॉल थी, ट्रांसवर्स वॉल जो थी, वो बाई कन्वेक्स हो गई है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो वॉल है और ये जो वॉल है, ये हो गई है बाई कन्वेक्स। तो यहां पर जो एडजेसेंट सेल्स के बीच की जो ट्रांसवर्स वॉल थी, वो हो गई है बाई कन्वेक्स। और ये जो सेल्स हैं जो कि म्यूसिलेज से भर गए हैं और डेड हो चुके हैं, इनको हम नेक्रीडिया कहते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम, ये जो डेड सेल्स हैं जो म्यूसिलेज से भर गए हैं, इन सेल्स को हम नेक्रीडिया कहते हैं। नेक्रीडिया। और इसी को हम सेपरेशन डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सेपरेशन डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के सेपरेशन डिस्क, बाई कन्वेक्स सेपरेशन डिस्क बन जाते हैं, जो कि कुछ नहीं, डेड सेल्स हैं। और इनके बीच के, इन सेपरेशन, ये जो सेपरेशन डिस्क बना है, इसके बीच के ये जो आपको ये पार्ट दिखाया गया, इसी को हार्मोगोनिया कहते हैं। यानी सेपरेशन डिस्क के बीच के जो सेल्स, ट्राइकोम्स पाए जाएंगे, द सेल्स ऑफ द ट्राइकोम, सेल्स ऑफ द ट्राइकोम between two necridia, between two necridia। इस डायग्राम में यहां पर आपको एक नेक्रीडिया दिख रहा है, ये ऊपर भी इस तरह का एक नेक्रीडिया बन सकता है। इमेजिन कर लें कि यहाँ पर ये एक नेक्रीडिया बना है, ये ट्रांसवर्स वॉल थी, आपको दिख रही है, ये ट्रांसवर्स वॉल दिख रही है। अभी टर्जिडिटी लूज होने के बाद ये ऐसे हो गई, और इधर इस एडजेसेंट सेल की जो ट्रांसवर्स वॉल है, वो जो इस वाले की है, वो भी ऐसे और ऐसे हो जाएगी, बाई कन्वेक्स हो जाएंगे। ये एक और सेपरेशन डिस्क तैयार हो गया। ये एक सेपरेशन डिस्क है और ये एक सेपरेशन डिस्क है। इन दोनों सेपरेशन डिस्क के बीच का ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। इसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया।
गोनिया, और जब ये सेपरेट होगा तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ट्राइकोम। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके का, एक फ्रेगमेंटेशन, एक बाई हार्मोगोनिया। अगला मेथड देखते हैं। तो जो अगला मेथड है वो है बाई फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स। जो थर्ड मेथड है हमारा बाई बल्बिल्स, जो कि बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरा में एग्जाम्पल है। कैरा जो इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है कि जो एक सोलन स्ट्रक्चर यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक सोलन, कई तरह के सोलन स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये डी, फिगर डी की। यहां पर आपको स्टार शेप्ड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जैसे कि कैरा में नोड्स पाए जाते हैं, तो जो लोअर नोड्स होते हैं, जो नीचे वाले नोड्स होते हैं, वहां पर जो सेल्स हैं, दैट इज, इसका नाम है एमाइलम स्टार। इसका नाम रखा गया है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार इसलिए रखा गया है कि पहले तो देखिए ये स्टार शेप्ड के एग्रीगेशंस हैं, सेल्स जो हैं वो स्टार शेप में एग्रीगेट इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर ये स्टार शेप के दिख रहे हैं। और ये कहाँ डेवलप हो रहा है? लोअर नोड, जो कैरा का लोअर नोड है वहां डेवलप हो रहा है। और इसमें क्या स्टोर है? ये जो स्टार एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हैं इन द शेप ऑफ स्टार, ये जो एग्रीगेशन हो रहा है स्टार शेप में, इसमें इस एमाइलम, एमाइलम जो कि एक तरह का स्टार्च, एमाइलम स्टोर है। यहां पर क्या स्टोर है इन सेल्स में? एमाइलम। तो इन सेल्स में ये जो एमाइलम है, एमाइलम स्टार्च आप कह लें, वो स्टोर है। और जब ये डिटैच होंगे, जब ये सेल्स कहीं से भी डिटैच होंगे, तो इनसे एक नया कैरा का प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। एक दूसरे तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बाई बल्बिल्स। ये स्मॉल राउंड ट्यूबर लाइक, कभी कभी हम इसको बाई बल्बिल्स या ट्यूबर्स भी कहते हैं। तो ये स्मॉल राउंड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये राइजोइड्स के ऊपर डेवलप हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टेम बल्बिल दिखाया गया है। ये राइजोइड्स या रूट बल्बिल कह रहे हैं इसको। ये राइजोइड्स, जो कि रूट तो होते नहीं है एल्गी में, एकदम ट्रू रूट्स नहीं होते, राइजोइड्स होते हैं। तो राइजोइड्स के ऊपर डेवलप करते हैं, ये राइजोइड्स के ऊपर डेवलप करते हैं। और ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। इनके जो राउंड होने की जो वजह है, ये वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि अगेन दे स्टोर फूड मटेरियल। तो ये जो बल्बिल्स हैं, ये जो बल्बिल्स हैं, दे स्टोर फूड मटेरियल। इनमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है, इन बल्बिल्स में फूड मटेरियल स्टोर रहता है। और ये जब डिटैच होंगे तो इनसे एक नया कैरा जो प्लांट, इंडिपेंडेंट प्लांट, जब भी यहाँ से डिटैच होंगे तो दे विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ कैरा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और तरह के बल्बिल्स पिक्चर में दिख रहा है, इसको कहते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस बल्बिल्स। इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्लम्प्स दिख रहे हैं। ये देखिए, क्लम्प्स ऑफ स्मॉल सेल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स का एक गुच्छा जैसा बन गया है। और ये दे आर ऑल्सो लेडन विथ फूड, इनके अंदर भी फूड स्टोर्ड है, इनके इन सेल्स के अंदर भी
फूड स्टोर्ड है, ठीक है। और ये स्टेम के लोवेस्ट रीजन जहां नोड्स प्रेजेंट है, दिस इज द नोड, ये नोड वाला हिस्सा है, नोड, ठीक है। ये जहां प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे ये क्लम्स बने हैं, ये नोड वाले रीजन के पास बनते हैं, और लोअर जो नोड है स्टेम का, जो लोवेस्ट स्टेम नोड है वहां पर बनेंगे, या जहां राइजोइड्स हैं वहां भी बन सकते हैं। और जब ये डिटैच होंगे तो डिटैच होने के बाद दे विल ग्रो इनटू, ये एक न्यू इंडिविजुअल ऑफ एल्गी में दिखेंगे। ये भी यहाँ पर भी आप जो एग्जाम्पल है जहां पर ये एमॉर्फस बल्बिल्स हो गए, या अमाइलम स्टार जो बनता है, या जो बल्बिल या ट्यूबर फॉर्मेशन हो गया, सब एग्जाम्पल जो है आपका कैरा से लिया गया है। ये सारे जो है कैरा में आपको दिखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, अगला मेथड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है वो है फोर्थ, चौथा, और वो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, या इनको कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर बनता है लाइफ साइकिल में, तो इनको सेकेंडरी प्रोटोनीमा या बोला गया है एडवेंटिशियस प्रोटोनीमा लाइक ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं। एडवेंटिशियस प्रोटोनीमा लाइक ब्रांचेस भी आप इनको कह सकते हैं। ये कहां से निकलते हैं? दे अराइज फ्रॉम द नोड्स। ये कहां से निकलते हैं? फ्रॉम द नोड्स ऑफ द एल्गी। ये भी एक, इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है, कैरा भी इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी दो एग्जाम्पल्स हैं डिक्टियोटा और फूकस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं, जब ये डिटैच होते हैं पेरेंट थैलस से, डिटैच होने के बाद दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे आर लाइक प्रोटोनीमा। और ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं ऑन द nodes, they are formed on the nodes of the parent plant। nodes पे बनते हैं, nodes पे बनते हैं, nodes of the parent plant। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो कैरा भी है, डिक्टियोटा भी है, फूकस भी है, सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस ब्रांच लाइक प्रोटोनीमा है, दे आर फॉर्म्ड ऑन द, ये करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज इंटरनोड्स ओनली, दिस इज इंटरनोड्स ओनली, सॉरी, दिस इज इंटरनोड्स। दे आर फॉर्म्ड ऑन द इंटरनोड्स ऑफ कैरा। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द नोड्स, नोड्स पे भी बनते हैं, नोड्स से भी निकलते हैं, और इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच में कहीं भी बन सकते हैं, वहां से भी निकल सकते हैं। सो ये कुछ मेथड्स थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। एक और मेथड है फिफ्थ वन, इसको हम कहते हैं बाय बडिंग। वैसे तो बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह में, आपको ईस्ट में बडिंग बहुत ज्यादा कॉमन दिखती है, लेकिन एल्गी में भी, कुछ एल्गीज में, बहुत कम एल्गीज में हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बडिंग से होती है। तो इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ, देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है, तो आपको एल्गीज पर एक आउटग्रोथ निकला हुआ दिखेगा, स्फेरिकल शेप का आउटग्रोथ निकला हुआ दिखेगा। और जब ये वेसिकल्स, जिनको वेसिकल्स कह रहे हैं, जब ये डिटैच होंगे पेरेंट की बॉडी से, देन दे विल डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल एल्गी। तो ये भी कुछ एल्गीज में हमें ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोसाइफन, प्रोटोसाइफन एक एल्गी है जिसमें हमें ये देखने को
मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम एक बार एग्जांपल्स देख लें कि कौन कौन से एल्गीज जो हम लोगों ने कंसिडर किए हैं। तो हम लोगों ने जो एल्गीज कंसिडर किए हैं वो हैं यूलोथ्रिक्स, यूडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, देन ऑसिलेटोरिया, देन अगला जो एग्जांपल हमने देखा वो है कैरा, देन अगला एग्जांपल जो हमने देखा वो है डिक्टियोटा, देन फ्यूकस। इसके अलावा फ्रैगमेंटेशन में कुछ और भी एल्गीज हैं, जैसे सारगैसम। सारगैसम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। सारगैसम भी एक एग्जाम्पल है जिसमें फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल मेथड इन रिप्रोडक्शन इन एल्गीज देखेंगे, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। और फिर एक और अगला वीडियो हमारा होगा जिसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। और फिर फाइनली आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे एल्गीज का एक बहुत ही एक वन पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से हो रही है। क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है कि एग्जाम्स में जनरली एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एल्गीज हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है। तो जब हम लोग एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ है, किसमें सिर्फ वेजिटेटिव के साथ साथ सेक्सुअल भी है, किसमें वेजिटेटिव के साथ साथ एसेक्सुअल है, इवन किसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर इट।